सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं BCCLE 2023 के थ्रू, ठीक ना। अब आपका बायोमेट्रिक होने वाला है, आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो सब चीज़ यहाँ पे कंप्लीट बात करने वाला है कि जो बायोमेट्रिक आपका होने वाला है वो कब से कब तक होगा। इसका कॉलेज का नोटिस भी आता है, वो नोटिस भी आने लगा है, वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सबसे ज़्यादा आप लोग का कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इस बार अभी कॉलेज जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि छठ पूजा आने वाला है, ठीक ना, दीपावली आने वाला है। तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी जाएंगे, अभी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ नहीं है। तो ऑफिशियली रूप से बायोमेट्रिक का डाटा हो गया या अटेंडेंस वगैरह हुआ है, कहाँ पे मार्क होगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये सब चीज़ आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बायोमेट्रिक का क्या चक्कर होता है और बायोमेट्रिक होता क्या है और बायोमेट्रिक करने के प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बायोमेट्रिक यहाँ पे दो तरीका से किए जाते हैं। पहला आपका जो आपका रोल नंबर मिला होगा उस रोल नंबर के थ्रू होता है, एंड दूसरा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको कॉलेज में एडमिशन हो चुका है तो आपको ये रोल नंबर मिल चुका है, ठीक है। तो आपका जो अभी बायोमेट्रिक होगा वो बाई रोल नंबर होगा, एंड दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑफिशियली जो है वो होता है आपके पास, ये आपका नोटिस निकल के आता है जो कि बोर्ड से आता है, ठीक है। तो वो नोटिस अभी तक आया नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, जो कि बोर्ड कराती है, ठीक है। तो उसका नोटिस नहीं आया, वो नोटिस जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हालांकि एक्सपेक्टेड डेट बता दूं कि आपका नोटिस वगैरह कब तक आएगा इसका, तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा नोटिस वगैरह कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला रहेगा, ठीक है। क्योंकि जल्दी सारा चीज़ यहाँ पे होने वाला रहेगा, तो 10 दिन के अंदर आपको इसका रजिस्ट्रेशन का नोटिस देखने को मिल जाएगा। बट 10 दिन माने रखता है आपके अटेंडेंस के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 75% अटेंडेंस भी आपको होना जरूरी है, ठीक ना। तो आपको 75% अटेंडेंस के लिए यहाँ पे कॉलेज में बायोमेट्रिक के लिए अपडेट किया जा रहा है सारे कॉलेज में नोटिस के थ्रू कि आप जो है कि आप अपने कॉलेज में आइए और यहाँ पे बायोमेट्रिक कराइए, ठीक है। तो आपको बायोमेट्रिक का प्रोसेस समझ में आ गया, और बाई रोल नंबर इस बार आपका बायोमेट्रिक होगा ये भी आपको समझ में आ गया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बायोमेट्रिक कराने का डेट वगैरह क्या रखा गया और कैसे आपको कराना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये शिवहर कॉलेज का नोटिस आया हुआ है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये शिवहर कॉलेज का यहाँ पे नोटिस आया हुआ है। तो ये शिवहर कॉलेज का यहाँ पे देखिए नोटिस में लिखा हुआ है यहाँ पे कि सिविल वालों के लिए यहाँ पे 11:30 बजे से 12:30 बजे तक बायोमेट्रिक के लिए जाना। और ये डेट देखिए 31/10/2023 है, ठीक है। तो आज के डेट में ही इनका यहाँ पे ये होने वाला रहेगा कि आपका बायोमेट्रिक होगा। एंड अगर बात करें मैकेनिकल वालों के लिए तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया गया और डेट सबके लिए सेम रखा गया 31/10/2023 ही। इसी तरीके से आप दूसरे कॉलेज का भी देखोगे तो सारे कॉलेज का धीरे धीरे नोटिस वगैरह आ रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट देखिएगा 4 से 5 दिन में, ठीक ना, अगले 4 से 5 डे में आपके सारे कॉलेज का नोटिस वगैरह आ जाएगा और बायोमेट्रिक यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक कैसे होगा, जैसे मैंने बताया शुरू में कि अभी आपको बाई यहाँ पे रोल नंबर आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। बाई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो रहा है इसलिए जल्दी हो रहा है। एंड रजिस्ट्रेशन कब तक होगा ये भी मैंने बताया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे बायोमेट्रिक का जो सीन है वो क्या चलने वाला है। अब देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग का ये भी पूछ रहे थे कि जो है कि कॉलेज अगर हमको अभी जाना होगा तो जाना पड़ेगा क्या, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मैं छठ पूजा के बाद जाऊँगा। तो देखिए अभी का सीन ऐसा ना कि अगर कोई भी कॉलेज आपको बायोमेट्रिक के लिए नोटिस देती है तो आपको 110% उस कॉलेज में जाना है और बायोमेट्रिक कराना है। क्योंकि बायोमेट्रिक जो है ना वो बाई रोल नंबर हो रही है, तो रोल नंबर आप सभी को मिल चुका है, तो आपका अटेंडेंस वहाँ पे मार्क होगा। और बायोमेट्रिक भी देखिए जो होगा वो बाई फेस होता है और बाई थंब होता है। तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज में बाई फेस हो रहा है, मतलब आपका फेस लिया जाएगा और फेस से आपका बायोमेट्रिक वहाँ पे बनेगा। तो आपको डेली जाना है अटेंडेंस मार्क के लिए, अपना फेस कैमरे में दिखाना है और आपका अटेंडेंस मार्क होगा। उसके सिवाय जो थंब वाला होते थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, मतलब कि एक ही बंदा है कि एक का थंब लगाता था फिर अपने फ्रेंड का भी लगा लेता था, तो उससे कई सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, जिसकी वजह से बाई फेस कर दिएगा। अब फेस तो कोई चेंज नहीं कर सकता, तो इसके बेसिस पे आपका फेस जो है कि यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और बाई फेस ही आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। और जैसे ही बायोमेट्रिक हो जाएगा तो बायोमेट्रिक में आप ध्यान रखना कि आपको 75% अटेंडेंस देना ही होगा बाई फेस, ठीक है। एंड देखिए कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि क्लास में भी अटेंडेंस बनते हैं और क्लास के बाहर जो बायोमेट्रिक लगाते हैं उसमें भी अटेंडेंस बनता है। हाँ, तो दोनों तरीका से आपका अटेंडेंस बनता है। हो सकता है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है कि कॉलेज में क्या ना कि किसी कॉलेज में अटेंडेंस जो है कि क्लास में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और बायोमेट्रिक कम रखते हैं, लेकिन किसी कॉलेज में देखिएगा तो आपका ऑफिशियली देखा जाए तो भाई जो फेस हम लोग आते हैं जो कैमरे में लगाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज कम्पेयर ऑफ द क्लास। लेकिन किसी कॉलेज में देखिए तो दोनों मैच करके जाते हैं, लेकिन ऑफिशियली रूप से देखा जाए तो जो आपको डाटा सेंड किया जाता है वो बाई फेस वाला ही होता है, क्योंकि उसी पे कमांड होता है, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी जो क्लास में अटेंडेंस वगैरह बनाया था वो जस्ट लाइक कि आप समझ सकते हो कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो अपने इंटरेक्शन के लिए और देखना चाहते हैं कि मेरे क्लास को कितने लोग अटेंडेंस यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो
देखने के लिए करते हैं, ठीक ना। और या आपको जैसे पता हो कि इंटरनल एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है, या उसके सिवा अगर हम बात करें यहाँ पे कि अटेंडेंस वगैरह भी बनते हैं जो क्लास का होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप नंबर जो मिलता है ना, जो 5 नंबर का आपको पता होगा कि 5 नंबर यहाँ पे अटेंडेंस पे होता है आपका, तो वो 5 नंबर के लिए यहाँ पे अटेंडेंस क्लास में बनवा जाता है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। लेकिन अगर आपके कॉलेज में ये नोटिस आता है कि आपको यहाँ पे कॉलेज में जा करके बायोमेट्रिक लगाना है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नोटिस में मैंने दिखाया आपको क्लियर कि अगर कोई इस डेट को नहीं जाता है, ठीक है, कोई इस डेट को नहीं आता, तो ये बायोमेट्रिक के लिए वापस से आपको चीज़ें यहाँ पे होने वाला है नहीं, तो फिर आपका बायोमेट्रिक छूट जाएगा, तो फिर आप आगे के अटेंडेंस वगैरह मार्क नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे जाना मजबूरी है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे बायोमेट्रिक का अभी तक क्या सीन चल रहा है और क्या होने वाला। जैसे मैंने शुरू में बोला कि 4 से अगले या 5 दिन में, 4 से 5 दिन में सारे कॉलेज का ये नोटिस आ जाएगा कि आपको जा करके बायोमेट्रिक मार्क करना है। तो जा करके आप लोग फटाफट से बायोमेट्रिक मार्क कर लो, ठीक ना। और जितने लोग भी ये जो खास करके इस नोटिस का इंतजार कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या होगा ऑफिशियली रूप से, ठीक है, तो वो यहाँ पे 75% अटेंडेंस के लिए 10 दिन के और आपको वेट करना होगा। उसके बाद से आपका फाइनली जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे यूनिवर्सिटी के थ्रू करा लिया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।